देवऋषि नारद ने कहा, गुरु नहीं धारण किया, पर इतना मैंने तप किया है। हाँ, तब से तो मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, भगवान विष्णु ने कहा, परंतु नारद एक अहंकार होता है ना, वो गुरु के आने पर ही जीवन में टूटता है। तब तक मनुष्य एक भ्रम में ही जीता है। देवऋषि नारद ने कहा कि पर मैं तो आपको अपना गुरु मानता हूं। मानने से क्या हो जाता है, मैं तो तुम्हें अपना शिष्य नहीं मानता, और तुम मेरे भक्त हो, शिष्य नहीं। शिष्य के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना होगा, जो एक सगुण रूप में गुरु की भांति तुम्हें शिक्षा दे सके। मैं तो तुम्हारा साध्य हूं, तुम्हें सिद्ध के पास जाना है, मैं तो तुम्हारा गंतव्य हूं, अभी तो तुम्हें शिष्यत्व की यात्रा करनी है। तो उन्होंने कहा, भगवान ये आप नई नई पहेलियां बुझा रहे हैं, आज इतने लाखों वर्षों के बाद ये नई चीज मुझे बता दी। आज से पहले कभी जगह साफ नहीं की, कभी ऐसी बात नहीं की, हमेशा मुझे इसी भ्रम में रखा तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, सबसे अच्छे हो, बड़े स्वीट हो, सब कुछ हो, और ये आज सडनली बॉम्ब मेरे ऊपर ड्रॉप कर दिया, ये कैसे होगा। भगवान ने कहा, देखो आज समय उचित आया है इसलिए बोला है, क्योंकि मैं तुम्हारा आराध्य हूं। गुरु होता तो तुम्हारे अहंकार पर बहुत पहले से कार्य करता। नारद ने कहा, ये आपने अहंकार शब्द पकड़ लिया है आज, चलो आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, अब मुझे बताओ प्रभु करना क्या है, कैसे मैं किसको गुरु बनाऊं, आपके अतिरिक्त मुझे तो और कोई भाता नहीं। फिर वही बात भगवान ने कहा, अरे मैं तुम्हारा साध्य हूं, मैं तुम्हारा इष्ट हूं, गुरु नहीं। मुझ तक जाने आने का जो मार्ग है, अभी तुम मुझे बाहरी स्वरूप से देख रहे हो, परंतु भीतर जो एक अनुभूति होती है, मार्ग में चलता हुआ एक एक जीव में जब तक मुझे नहीं देख पाओगे, तब तक सिद्धि नहीं है, तब तक प्राप्ति नहीं है। तो देवऋषि नारद ने कहा, तो फिर बताइए क्या करना है महाराज, जो जहां कहेंगे वहां चला जाऊंगा, अब जिसको कहेंगे उसको गुरु बनाऊंगा। भगवान कहे, मुझे भी नहीं पता भी तुम्हारा गुरु कौन होना चाहिए, एक काम करो, पृथ्वी लोक पर चले जाओ और गंगा जी के किनारे जो तुम्हें सबसे पहला व्यक्ति वहां दिखे उसको गुरु बना लो। तो देवऋषि नारद थोड़ा खुश हो जाते हैं कि एक से बढ़कर एक वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण जो हैं सुबह तर्पण करने आते हैं गंगा जी पर, सूर्य भगवान को जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं, माँ गायत्री की साधना करते हैं, जप करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, ब्रह्म तर्पण करते हैं। शुक्र है कोई अद्वितीय ही होगा मेरा गुरु, जो साक्षात श्री हरि जो है मुझे वहां भेज रहे हैं। तो नारायण नारायण करते हुए, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जो आदेश कहते हुए देवऋषि नारद जो है पृथ्वी पर आ जाते हैं। रात उनके बिताई नहीं बीत रही, क्योंकि मन में बहुत एक मन पुलकित है, रोमांचित है कि ना जाने अब मेरे गुरु कैसे होंगे। और कहीं ना कहीं जब शिष्य को गुरु की लगन लग जाती है ना, तो लगन जब लगती है तो ऐसा ही होता है। क्योंकि मुझे भी याद है जब नागा बाबा से मुझे मिलना था, जब मैं उस आश्रम में पहुंच गया बनारस वाले, और बाबा से मिलना था, मुझे तो खुद रातों को नींद नहीं आ रही थी कि मैं अपने गुरु से भेंट करूंगा अब। तो ऐसा ही देवऋषि नारद के मन में भी शायद चल रहा होगा।